हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ज्योमेट्री के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन? क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल को। क्वाड्रिलेटरल को आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, जिसको आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग टू क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के नाम से समझा होगा या देखा होगा। फिर क्लास 9th में भी ये क्वाड्रिलेटरल आता है। तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 9 तक की जर्नी को देखेंगे क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आया, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में ज्योमेट्री की शुरुआती दौर से आया है। अब देखिए, ज्योमेट्री की शुरुआत होती है कर्व से। किससे होती है? कर्व। कर्व क्या होता है? वैसे तो ज्योमेट्री की शुरुआत आप देखेंगे पॉइंट से होती है। पॉइंट से क्या बनता है? कर्व। मतलब कोई भी फिगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो अपने आप में क्या है? वो कर्व है, ठीक है ना। लेकिन वो कर्व किससे बना होगा? पॉइंट से। तो एक्चुअल में ज्योमेट्री पॉइंट से बना है, एक छोटे से पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अपने आप में एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है? 0 होता है, यानी 0 रेडियस पाया जाता है उस सर्कल को, उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और वही पॉइंट जब मिल जाता है तो कर्व बना देता है। हमारी कहानी कर्व से स्टार्ट होगी। तो कर्व क्या होता है? तो कर्व वो कोई भी फिगर है जिसको हम एक प्लेन के ऊपर बिना पेन को उठाए बनाते हैं। ठीक है, कोई भी फिगर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो इस प्लेन के ऊपर, प्लेन होना चाहिए, और क्या करके? बिना पेन उठाए, तो जो भी फिगर बन जाता है दैट इज कॉल्ड कर्व। देखो, जैसे मैंने ये बना दिया, ये क्या है? अपने आप में कर्व। क्या मैंने यहां से यहां तक कहीं पेन उठाया है? नहीं। मैंने ये बना दिया जो कि हमें पढ़ना है। क्या है ये? कर्व है कि नहीं है? फिर मैंने ये बना दिया, क्या है ये? कर्व। क्या पेन उठाया? क्या मैंने पेन उठाया? नहीं। तो अगर पेन नहीं उठाया तो ये क्या कहलाएगा? अपने आप में कर्व। ठीक है, समझ में आया? तो इस चीज को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। पहली बार तो सुना नहीं होगा, अगर सुना है तो आप समझ गए होंगे, है ना। कर्व मतलब कोई भी फिगर, सर एनी फिगर बिना पेन उठाए बना दिया प्लेन के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? कर्व। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कर्व के बारे में। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं कि कर्व a figure which can be draw on a plane without lifting pen is called कर्व। तो कर्व का मतलब एक फिगर है जो कि हम एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व कितने टाइप का होता है, क्योंकि कर्व तो सब होगा, है ना। कर्व ये भी होगा, कर्व ये भी होगा, और कर्व ये भी होगा। देखो, अभी यहाँ पे मैं पेन उठा के तब ऐसे बनाऊँ तो ये कर्व नहीं होगा। इस चीज को याद रखें, पेन नहीं उठना चाहिए, ये बात तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी कर्व होगा, इसके अलावा ये भी कर्व होगा, ये भी कर्व होगा, है ना। तो ये सब के सब क्या है? कर्व ही तो है। तो कर्व को अगर हम ध्यान से आइडेंटिफाई करें तो ये कर्व, ये दोनों जो कर्व है और ये दोनों जो कर्व है, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे ध्यान से समझना, इन दोनों को मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से मैं ऐसे 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 खूब घुमरिया घुमाया और यहीं पर छोड़ दिया, तो क्या ये कर्व है? हाँ सर, बिल्कुल कर्व है। लेकिन जहां से मैंने स्टार्ट किया और जहां पे मैंने अंत किया, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। लेकिन इस वाले फिगर को देखो, इस वाले फिगर को, जैसे मैंने एक ट्रायंगल का बनाया शेप, कहां से स्टार्ट किया था सर? यहीं पे, और फिर कहां पे आ गया? वहीं पे। यानी एक ऐसा कर्व जिसमें हमने जहां से स्टार्ट किया और वहीं पे एंड कर दिया, तो ये एक अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे जहां से मैंने स्टार्ट किया और जहां पे एंड किया, वो दोनों अलग अलग है। तो ये दो टाइप के कर्व हो जाते हैं इंड करने के भी यहाँ पे, कि इंड कहाँ पे कर रहे हो, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। तो ये बात समझो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर दिया तो क्लोज कर्व। क्या बन गया? क्लोज कर्व। और जहां से स्टार्ट किया वहां पे एंड नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ओपन कर्व। ये खुला हुआ है, इसमें कोई भी पहुंच सकता है पहले वाले एंड पे, है ना। यानी अंदर हम इस फिगर के जा सकते हैं, इस फिगर के अंदर जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल, इस फिगर के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन क्या इस फिगर के अंदर जा सकते हैं हम? नहीं जा सकते। ठीक है, तो कर्व कितने टाइप के? दो। कौन कौन से? एक ओपन और दूसरा क्लोज।
ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ से लिख देंगे कर्व के प्रकार। तो यहाँ से कर्व दो टाइप के आपको मिल जाएंगे, एक मिलेगा ओपन कर्व और दूसरा मिल जाएगा क्लोज कर्व। ठीक है, बिल्कुल। अब ओपन कर्व मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम। नो सर, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट डिफरेंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट डिफरेंट या डू नॉट सेम, डिफरेंट। और क्लोज कर्व मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम। ठीक है, सिंपल। तो क्लोज कर्व हो जाएगा। ओपन कर्व का एग्जांपल, ठीक है, ये ओपन कर्व हो गया। और भी कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, रैंडमली कोई भी आप बना सकते हो, कुछ भी बनाओ यार, ओपन कर्व ही होगा अपने आप में। समझ में आ रहा है ना? ओपन कर्व और क्लोज कर्व समझ पा रहे हो, है या ना? शेप भी बना सकते हो यहाँ से, देखो, मतलब इसी में एडजस्ट कर लेना, ये क्या हो जाएगा अपने आप में एक ओपन कर्व होगा। ओपन कर्व का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से किया, यहाँ पे स्टार्ट किया और एंड कहाँ पे, यहाँ पे किया, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग है। यहाँ पे भी देखो, स्टार्ट यहाँ से किया था, एंड यहाँ पे किया, तो अलग अलग है। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग है यदि, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ओपन कर्व। ठीक है, अच्छा ऐसे यहाँ पे देखना, ये ओपन है कि क्लोज है, पहले ये बताओ सर। हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से, दोनों के हिसाब से क्या होना चाहिए, ओपन ही होना चाहिए, बिकॉज स्टार्ट यहाँ से किया था, एंड यहाँ पे किया, अलग अलग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट अगर अलग अलग है तो उस फिगर को हम क्लोज कर्व बोलेंगे। ओके, सॉरी, ओपन कर्व बोलेंगे। क्लोज कर्व का मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम। जैसे यही देख लो, ये अपने आप में क्या है, क्लोज कर्व है कि नहीं है? बिकॉज यहां से स्टार्ट किया था और यहीं पे पहुंच गए, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में क्लोज। ऐसे ही और देख लो, यहां से ऐसे किया, सॉरी, यहां से लाओ और ऐसे लाके मिला दो, ये भी क्या हो गया, क्लोज कर्व। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड। ऐसे ही ये क्या है, ये क्लोज कर्व है कि नहीं है ना? ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हो, ये भी क्या है, क्लोज कर्व है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड। तो आई थिंक ओपन और क्लोज कर्व समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वाड्रिलेटरल को पकड़ना है, तो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में क्लोज कर्व से मिलेगा। क्या क्वाड्रिलेटरल आपको ओपन कर्व से मिलेगा? सर हम तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में अभी जानबे नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जानते ही नहीं है, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं क्लोज कर्व पे। देखिए, ओपन कर्व का हमारे ज्योमेट्री के अंदर बहुत कम यूज होता है। ओपन कर्व का आप जनरली, मतलब आप जनरल वे में यूज करते हो ओपन कर्व का। क्लोज कर्व में हमारी ज्योमेट्री आती है यूज में। चलिए, आप जो भी फिगर देखते हो वो कैसा होगा, क्लोज ही मिलेगा आपको ना। ओपन बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि इसका यूज ही हम बहुत कम करते हैं। यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बनी होती है। इसका कारण मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं होता है, इनको मेजर करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन। यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट मिल जाएगा, अंदर जाने के बाद अंदर आएगा। अभी क्लोज कर्व भी दो टाइप के मिलेंगे, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो सिंपल वाला जो होता है उसमें लाइन सेगमेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ से पॉलीगॉन बनता है। हम एक्चुअल में ज्योमेट्री में पॉलीगॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। हमें क्या पढ़ना है, क्लोज कर्व। मैं इस ओपन कर्व को यहाँ से हटा देता हूँ। अब चलो देखो, क्लोज कर्व के बारे में समझो। क्लोज कर्व तो समझ लिया ना। क्लोज कर्व क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो। उसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व। ठीक। अब क्लोज कर्व भी दो टाइप का होता है। एक होगा कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व और एक होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व और कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। अब कॉम्प्लेक्स और सिंपल का मतलब मैं समझा रहा हूं।
व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स और व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व? क्लोज्ड कर्व है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम, ठीक है ना? तो अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो सेम होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाली की स्थिति थोड़ी देखिए। जैसे मैंने ये एक फिगर बना दिया, ये कैसा फिगर है? ये देख पा रहे हो? ये क्या है? अपने आप में कॉम्प्लेक्स फिगर है। समझ पा रहे हो? कॉम्प्लेक्स क्यों है? देखो अभी भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो सेम है, बट क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। माने यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है, ठीक है? तो ऐसे क्लोज्ड कर्व को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। और भी देख सकते हो, जैसे ऐसे मैंने बना दिया कुछ, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है? या इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता था। एक सेकंड ऐसे रुक जाएंगे। हाँ, फ्लैश लाइट ऑन होने दीजिए बिकॉज लाइट इज गॉन। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग। मेनली अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता था मेरे पास, ऐसे कुछ गया। ओह शिट, मतलब यहाँ से कुछ और बन जाता है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समथिंग बन गया। तो ये भी क्या अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व है तो क्लोज्ड कर्व, बट क्या है? कॉम्प्लेक्स। इंटरसेक्ट कर रहा है, घुमरिया रहा है, चार चार तो फिगर उसी में बना रहा है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, नहीं कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व तो कैसा होता है? बड़ा सीधा होता है सर। सिंपल क्लोज्ड कर्व सीधा, सिंपल में क्या नाम दिया गया है? सीधा। कभी भी यहाँ पे देखो लाइन एच से एक दूसरे को क्या करेगी? काट पीट रही होंगी, तो सीधा समझ लेना है कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व है। ओके, एक ही के अंदर कई सारे फिगर नजर आएंगे, क्लोज है, तो उसको क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब, सिंपल क्लोज मतलब सिंपल, सिंपल मतलब सिंपल। देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व को एक्चुअल में हम क्या बोल देते हैं? पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या कहलाता है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का डेफिनेशन ये है कि इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या है ये? सिंपल क्लोज्ड कर्व, कर्व which made up of line segment। यही बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक, इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which made up of लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से मिला होना चाहिए, मतलब सॉरी लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। कौन? क्या? सिंपल क्लोज्ड कर्व। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है, एक लाइन है। अब ये जो लाइन होती है, लाइन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि सर लाइन की लेंथ तो होती है लेकिन इनफाइनाइट होती है, उसको हम माप नहीं सकते। कहाँ से आएगी, कहाँ ये जाएगी, हमें नहीं पता। समझ आ रहा है? यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसका नहीं पता, तो ये बताओ इंच टेप लेके हम कैसे नाप पाएंगे? नाप पाएंगे? नहीं, तो इसकी लंबाई हम नहीं नाप सकते, लाइन की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसके टुकड़े कर देते हैं। ऐसे काट दिया तो टुकड़ा बन गया। अब इस टुकड़े को तो नाप सकते हैं ना, क्योंकि जहां से काटा होगा और जहां तक काटा होगा उसका हमें पता होगा आइडिया। यहाँ पे काटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहाँ तक काटा तो ये एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट मिल गया, इंच टेप निकालेंगे, सन से नाप लेंगे, पता चल गया इसकी लंबाई, है कि नहीं है? अब ये बताओ, तुम अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हो किसी चीज को, तो उसका हाइट ये नहीं पता होगा तो कॉपी अब ड्रॉ हो पाएगा? नहीं। कोई लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं पेंसिल से, पेन से, तो एक लिमिट तक ही तो ड्रॉ करेंगे। इनफाइनाइट लेंथ की है तो आपकी कॉपी इनफाइनाइट लेंथ की है, नहीं ना? क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? तो सिंपल क्लोज्ड कर्व अगर किससे मिलके बना है? लाइन सेगमेंट से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब सिंपल, जो इंटरसेक्ट नहीं करता है, डू नॉट इंटरसेक्ट लाइंस। यानी एक तो क्लोज कर्व होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट क्या होगा? सेम,
और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है। यहाँ पे देखो ये तो काट रहा है ना, ये क्या कर रहा है, काट रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे आप बोल सकते थे कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घुमरिया गया, फिर आके जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे मिल गया। तो क्या अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व है। समझ में आया कि नहीं है? कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कितनी बार इसने काट दिया, कई बार काटा कि नहीं काटा है। आई बात समझ में? हाँ या ना? और ये एक्चुअल में इसको भी मेजर करना क्या है, कठिन है। यहाँ पे क्या देखो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जब भी आ जाए तो माइंड में क्या बैठा लेना है, हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। क्योंकि हमने कहाँ से निकाला इसको, लाइन से निकाला है। लाइन के अंदर कटिंग मारी है, तो दो कटिंग मारोगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो जहाँ पहली बार मारो स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे अंतिम बार मारे एंड पॉइंट। अब इनसे टेप निकाल के नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। तो बन जाएगा यहाँ से सिंपल क्लोज कर्व। और सिंपल क्लोज कर्व को अगर इस तरीके से बना रहे हो कि लाइन सेगमेंट उसमें डाल दिए, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीगॉन, है ना। अब पॉलीगॉन ही हमें पढ़ना है भाई, क्या करना है, पॉलीगॉन ही हमें पढ़ना है। तो चलो पॉलीगॉन को पढ़ा जाए, हाँ या ना। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई? एक बार मैं देख लूँ सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो सब कुछ क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व की कहानी भी यहाँ से क्या हो गई, एंड। अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, पॉलीगॉन के पास। मार करवे गए हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम पॉलीगॉन के पास पहुंचते हैं। उठाइए मार्कर, मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, जो है वही से काम चलाते हैं, ठीक है ना। हाथ में पकड़ मजबूत नहीं थी इसीलिए गायब हो गया बेचारा, अफसोस की बात है, क्या किया जा सकता है। तो पॉलीगॉन को हम बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं, बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, क्या बताना है, बताने की जरूरत है पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन क्या होता है सर, एक सिंपल क्लोज कर्व है जो कि किससे मिलकर बनेगा, लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट से मिलके अगर जो सिंपल क्लोज कर्व बनता है, तो सिंपल क्लोज कर्व क्या है सर, एक क्लोज कर्व है जो कि एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, ठीक। अच्छा, क्लोज कर्व क्या होता है, जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम। कर्व क्या होता है, जिसको हम सर प्लेन के ऊपर ड्रॉ करें बिना पेन को उठाए। अब कर्व क्या होता है सर, अभी बताया तो कि सर बिना पेन या पेंसिल को उठाए अगर हम जो भी फिगर प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व। एक बार नीचे से रिपीट करते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व जो कि किससे मिलकर बना हो, लाइन सेगमेंट से। उसके बाद फिर सिंपल क्लोज कर्व छोड़िए, नहीं सर, सिंपल क्लोज कर्व पकड़िए। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन तो समझ में आ गया ना। पॉलीगॉन सिंपल क्लोज कर्व है जो कि किससे मिलकर बनेगा, लाइन सेगमेंट से, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज कर्व सर ऐसा क्लोज कर्व जो एक दूसरे को कट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, अपनी लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करते हुए बनाया जाता है जो भी क्लोज कर्व, उसे हम सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व में वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व में जो फिगर बनेगा, जो भी क्लोज कर्व बनेगा वो एक दूसरे को कट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, फिर सिंपल क्लोज कर्व से आता है, तो क्लोज कर्व किसको कहते हैं, जिसका सर मतलब ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसे हम क्लोज कर्व कहेंगे। तो ओपन कर्व का मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम ना हो। और कर्व किसे कहेंगे सर, वो कोई भी फिगर जो कि हम एक प्लेन के ऊपर बिना पेन या पेंसिल को उठाए बनाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। और कर्व किससे बनता है, तो कर्व पॉइंट से बनता है ना। पॉइंट जब क्या बोलते हैं, कलेक्शन में आते हैं, यानी पॉइंट का कलेक्शन होता है, तो एक कर्व का निर्माण होता है। तो ज्योमेट्री के स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट सर एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 0 होता है ना। सब कुछ बता दिया। पॉइंट ऐसा होता है जिसका ना ही लेंथ होता है, ना ही विड्थ होता है, ना ही हाइट होती है, ना ही थिकनेस होती है, कुछ भी नहीं होता है पॉइंट के पास, शून्य है, ठीक है ना। लेकिन वही शून्य से 100 बनाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को, किसकी, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब हम पॉलीगॉन के टाइप्स को समझेंगे, क्योंकि पॉलीगॉन के टाइप्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पॉलीगॉन के हम टाइप्स देखने जा रहे हैं। यहाँ पे डाल देंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन ऑन द बेसिस ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन ऑन द बेसिस ऑफ साइड। बड़े अच्छे ढंग से देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अब साइड के बेसिस पे देखेंगे। तो साइड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड को n से रिप्रेजेंट करूंगा। साइड को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, n से, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे बारी बारी
क्या करते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा और साइड लिखते जाऊंगा। सपोज कर लो मैं एक साइड साइड मतलब समझ पा रहे हो ना, लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइड। ये जो लाइन सेगमेंट है, जो टुकड़ा आप लेके आए हो, एक लाइन था ना, उस लाइन से आपने क्या किया था, इसको कट किया था, कट करके आप लेके आए हो, तो इसी लाइन सेगमेंट बोल रहे थे। यही लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, साइड कहलाता है। लाइन सेगमेंट ही क्या है, साइड है। ये जो आप टुकड़ा लेके आए हो दैट इज कॉल्ड साइड, ठीक है। अब इस टुकड़े से आप बनाने जा रहे हो पॉलीगॉन को, बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। तो देखो, अगर मैं एक साइड लेके आ रहा हूँ, यानी एक टुकड़ा लेके आ रहा हूँ मात्र, इस लाइन का कितना टुकड़ा लेके आ रहा हूँ, एक टुकड़ा, तो एक टुकड़े से कौन सा पॉलीगॉन बनेगा, घंटा कोई पॉलीगॉन नहीं बनेगा। रीजन बिहाइंड इट, क्या है, क्लोज कर्व है सर, ये क्लोज ही नहीं हुआ, ये कर्व तो है, मान लेता हूँ कि एक लाइन बन गई, लेकिन एक लाइन बन गई तो एक कर्व है, लेकिन क्या ये क्लोज है, नहीं सर। स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ पे हो रहा है, तो कहाँ पे, ये क्लोज कर्व भी नहीं है। क्लोज कर्व में तो सिंपल क्लोज कर्व में, सिंपल क्लोज कर्व में नहीं तो पॉलीगॉन नहीं है। क्लियर, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा ठीक है, यानी एक से तो नहीं बनेगा, यानी कोई पॉलीगॉन नहीं बनने वाला एक से। तो हमने एक को हटा दिया, हमने क्या किया, दो को बुलाया, यानी एक लाइन से दो टुकड़े निकाले, दो टुकड़ों को लेके आया, एक टुकड़ा ऐसे रख दिया और एक टुकड़ा ऐसे रख दिया। भाई दो टुकड़े हैं तो दो ही ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी सर स्टार्टिंग और एंड अलग अलग है सर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर यहाँ भी क्लोज कर्व नहीं बना, तो क्लोज कर्व नहीं बना तो सिंपल क्लोज कर्व नहीं बनेगा, सिंपल क्लोज कर्व नहीं बनेगा तो पॉलीगॉन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी खत्म कि भैया दो साइड वाला भी कोई पॉलीगॉन नहीं होता है। अब लेके आते हैं तीन साइड, तीन टुकड़े लेके आना है। तीन टुकड़े लेके आए, एक टुकड़े को मैंने ऐसे रख दिया, दूसरे टुकड़े को मैंने ऐसे रख दिया, कनेक्ट करते जा रहा हूँ मैं, और तीसरे टुकड़े को यहाँ पे रख दिया। अब देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, यहाँ पे गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बिना पेन उठाए मैं फिर से वहाँ पहुँच गया। अब बन गया सर क्लोज कर्व, बन गया क्लोज कर्व, है कि नहीं है। जहाँ पे स्टार्ट किया वहीं पे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बताओ तो, सर क्लोज कर्व है, हाँ या ना। उसके साथ साथ सिंपल क्लोज कर्व भी है। क्या कोई भी लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, नहीं, सिंपल क्लोज कर्व है। और क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, बिल्कुल सर, टुकड़े से तो बना है मैंने, तो क्या पॉलीगॉन कहलाएगा, बिल्कुल, ये क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन। ये क्या है, एक पॉलीगॉन है। अब इस पॉलीगॉन का नाम क्या होगा, ये कौन सा पॉलीगॉन है बताइए, इस पॉलीगॉन का नाम क्या होगा, इस पॉलीगॉन का नाम होगा ट्राइएंगल। ट्राइएंगल देखो कितने से मिलकर बना है, तीन साइड से। तो सबसे पहला पॉलीगॉन कितने साइड का बना, तीन साइड का, तीन साइड है इसके पास। तो इसको देखो, ये यहाँ पे जो आप देखते हो ना, ये पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं तो उसको एक पॉइंट, या उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये भी क्या है, एक वर्टेक्स है, ये भी क्या है, एक वर्टेक्स है। तो तीन वर्टेक्स है इसके पास। ट्राइंगल के पास कितने वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स। कितनी साइड्स, तीन साइड, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और जहां पे दो साइडें मिलती है वहीं पे क्या बनता है, एंगल भी बनता है। तो एंगल भी कितने बन गए, तीन, ठीक है। तो ये बातें भी आप जानते ही होंगे, एंगल के बारे में नहीं जानते होंगे तो पता हो गया। और हर वर्टेक्स का नाम लिखते हैं, तो इस वर्टेक्स का नाम ए, इस वर्टेक्स को मैं बी से इंडिकेट करूंगा और इस वर्टेक्स को मैं सी से इंडिकेट करूंगा, और इसका नाम क्या हो गया, ट्राइंगल। फिर ये तो तीन साइड हो गए। अगर मैं चार साइड लेके आऊं, चार साइड लेके आऊंगा तो चार साइड वाला जो पॉलीगॉन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर मैं पांच साइड यानी पांच लाइन सेगमेंट काट के लेके आऊंगा। पांच लाइन सेगमेंट काट के लेके आया तो देखिए क्या बनने जा रहा है, कुछ ऐसा फिगर नजर आएगा। इसे हम क्या नाम देते हैं, पेंटागन। क्या नाम देते हैं, पेंटागन, ठीक है। फिर छह साइड लेके आया, छह साइड से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। ऐसे तो मुझे बिना पेन उठाए बनाना चाहिए, बिना पेन उठाए भी मैं बना सकता हूँ, बट थोड़ा सा मेरे से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं उठा के बना रहा था, लेकिन अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। बन गया। ये क्या है, छह साइड वाला है, तो छह साइड मतलब हेक्सागोन। सर ऐसे कितने बनेंगे, जितना आप बना लीजिए। अभी मैं और बनाता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, नाम लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कितने वर्टेक्स, चार वर्टेक्स। कितने एंगल, चार एंगल। कितने साइड, चार साइड। इसका भी आप नाम लिख सकते हो, ए बी सी डी। यहाँ पे कितने वर्टेक्स बताओ, 1 2 3 4 5। कितने वर्टेक्स, 5। ए बी सी डी और ई। कितने एंगल, 5 एंगल। कितने एंगल, 5। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ दो लाइनें मिल रही हैं,
जहां दो लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं वहां पे एक एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे दोनों मिले ए पे तो यहाँ पे एंगल बन गया, यहाँ से ए और ये सॉरी ए बी और बी सी मिला यहाँ पे तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। अब एंगल भी कितने टाइप का होता है? दो, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो एक अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर एंगल और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। अभी हम सबका देखेंगे क्या क्या इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है ना, कि अगर मैं इन सभी पांचों को जोड़ दूं तो कितने बराबर होगा। आपने जीवन में पढ़ा होगा कि अगर ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इन तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो हम सभी का इसी तरीके से फॉर्मेट निकाल के रखेंगे। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं साइड चेंज करूँ। अच्छा, यहाँ पे हेक्सागोन में कितने वर्टेक्स? 6 है ना, वो ए बी सी डी ई एफ हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एंगल कितने? 6। ये सब आ गया समझ में? बिल्कुल। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान दे दो। कॉन्सेप्ट क्या? कॉन्सेप्ट ये है कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ। अच्छा देखो, ये पहले देखो, ये ए है तो ए से कनेक्टेड वर्टेक्स कौन सा है? सर ए से सटा हुआ कौन कौन सा है वर्टेक्स? सर ए से सटा हुआ बी और डी है। इसका अपोजिट तब कौन हो गया? ये सटा हुआ नहीं ना, यानी इसके अपोजिट हो गया। तो अगर मैं ए और सी यानी ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स है, तो अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स को मिलाऊं तो इन अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। समझ में आ रहा है? यानी अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल यानी हिंदी में बोलते हैं बीकर्ड। क्या बोलते हैं? बीकर्ड। अच्छा, बी का अपोजिट कौन सा होगा बताओ तो? सर सी और ए तो सटा हुआ है तो ए डी क्या होगा इसका अपोजिट। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने हो गए? क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल? दो मिले कि नहीं मिले? ऐसे ही पेंटागन के अंदर आओ। पेंटागन के अंदर देखो, इससे कनेक्टेड कौन कौन से है? सर ए से कनेक्टेड है ई और बी, तो ये दोनों तो सटे हुए हैं। अब जो नहीं सटा है वहां से बना सकते हो, तो ए का डी से बन जाएगा और ए का सी से, है ना। ये दो डायगोनल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अच्छा, बी से सटा हुआ कौन कौन सा है? सर बी से सटा हुआ ए और सी है ना। कौन कौन नहीं सटा है? सर ई और डी, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। क्लियर? ठीक। अब देखो, ई से सटा हुआ कौन कौन सा है? तो ई से सटा हुआ सर ए है और डी, तो ई किसके किसके साथ बनाएगा? सर ई एक ठो बी के साथ बनाएगा और ई एक ठो सी के साथ बना देगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे आ जाते, डी का देख लेते। डी का अगर देखा जाए तो डी किससे सटा हुआ था? डी सी और ए से सटा हुआ था, तो डी सी किससे बना था? बी से। तो यहाँ पे करेक्ट था कि नहीं था? यहाँ पे तो जो बना हुआ करेक्ट है। सी का देख लो, सी बी और डी से कनेक्टेड है तो ऐसे ही बना था, है ना। तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। तो ऐसे डायगोनल समझ में आ गया? डायगोनल मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स है उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे इसमें बनाओ तो ये ए है, ए वर्टेक्स है, ए से सटा हुआ कौन है? बी और एफ, तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? सर ई और डी और सी, तीन डायगोनल बने। एफ को देखो, एफ का अगर देखा जाए तो एफ से सटे हुए ए और ई है, तो एक तो डी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक बी। ठीक। ई से देखो, ई से कौन सटे हुए? एक तो सर डी है, एक एफ है, तो ई से ए और ई से बी, बी और ई से सी। डी से देखो कौन कौन से सटे हुए हैं? सर डी से सटा हुआ है, सर डी से सटा हुआ है ई और सी, तो किसके किसके साथ? डी एफ के साथ जाएगा, डी ए के साथ जाएगा और डी बी के साथ भी जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बी ने बनाया ही नहीं, एक्चुअल में बी से ये इन तीनों पे बनना था, ठीक है। अब सी से देखो, सी से कौन कौन सटा हुआ? सर डी सटा हुआ और बी सटा हुआ, तो सी किसके किसके साथ? ई के साथ बनाएगा, एफ के साथ बनाएगा और ए के साथ, ऑलरेडी बना हुआ है। बी का देखो, बी सी और ए के साथ सटा हुआ, तो बी डी के साथ बनाएगा, बी ई के साथ बनाएगा और बी एफ के साथ, ऑलरेडी बना हुआ है। क्लियर है? हमें डायगोनल सिर्फ क्वाड्रिलेटरल तक देखना है। क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल भर भर के आपसे पूछा जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल आएंगे? 2। इधर डायगोनल की जरूरत नहीं है। डायगोनल की जरूरत कहाँ है? यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल? क्या कोई दुविधा नहीं ना? समस्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। तो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये, यानी अपोजिट वर्टेक्स को मिला दूंगा तो हो जाएंगे। अच्छा चलो, एक बार और मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? कैसे पता चला? सर 4 साइड है, जहां भी 4 साइड दिखी है मैं तुरंत बोल दूंगा
क्वाड्रिलेटरल। कितने साइड? 4 साइड। 4 साइड मिली तो क्या बोल दूंगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होनी चाहिए? 4 साइड। 4 साइड क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड 5 साइड पेंटागन। 6 साइड 7 साइड हेप्टागन। 8 साइड ऑक्टागन। 9 ठो है नोनागन। 10 ठो है डेकागन। 11 ठो है अनडेकागन। 12 ठो है डोडेकागन। 13 ठो है ट्राइडेकागन। 14 ठो है टेट्राडेकागन। 15 ठो है पेंटाडेकागन। 16 ठो है हेक्साडेकागन। 17 ठो है हेप्टाडेकागन। वैसे तो बढ़ाते जा सकता हूँ ना मैं, नाम लिखने के लिए टेंशन मत लीजिए, मैं वो सब बता दूंगा, समझा रहे ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस आपको ये याद रखना कि 4 मतलब क्वाड्रिलेटरल, 3 मतलब ट्राइंगल, मतलब 10 तक आपको कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है ना, 10 तक याद होने चाहिए। 5 मतलब पेंटागन, 6 मतलब हेक्सागन, ये बातें याद होनी चाहिए। अब देखिए 4 साइड मिला, तुरंत मैं क्या बोल दूंगा? क्वाड्रिलेटरल है भाई। किसी भी तरीके से दे, किसी भी रूप में दे, हम तुरंत पकड़ लेंगे। अब मैं सबसे पहले इसके वर्टेक्स दूंगा, ये ए बी सी डी, ऐसा कुछ है बिल्कुल। अब मैं ध्यान से देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में एक टाइप आपको पढ़ने के लिए मिलेगा काइट, ये काइट है, ठीक है ना, है तो क्वाड्रिलेटरल लेकिन उसी का टाइप है। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसका अगर डायगोनल बनाना चाहूँ तो बताइए डायगोनल कौन सा होगा? सर ए से सटा हुआ बी, डी और बी है तो इसके साथ तो नहीं बनेगा, एक अपोजिट कौन है? सी, तो ए से लेके सी एक डायगोनल हो जाएगा, है ना। दूसरा डायगोनल बताओ, बी से डी, वेरी गुड, तो बी से लेके डी, ठीक है ना। साइड कितनी? 4, साइड कितनी? 4, कौन कौन से? ए बी ए डी, देखो ए बी फिर ए डी फिर डी सी और फिर बी सी, यही हो गई साइड। डायगोनल कितने? डायगोनल कितने? 2, एक तो ए से लेके सी और दूसरा बी से लेके डी, समझ आया? लिखने आ जाएगा। अभी एंगल की भी कहानी हम समझ लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। अब यहीं से एंगल सम प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, आगे भी समझते जाएंगे। एक काम करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी यहीं पे पकड़ लेते हैं कि इंटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, है ना। तो देखो कोई भी पॉलीगॉन उठाओगे, ठीक है ना, कोई भी पॉलीगॉन उठाओगे, यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी किसका किसका? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है इंटीरियर एंगल, एंगल कितने होते हैं? 2, तो एक है इंटीरियर एंगल और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल ये कहता है कि आप कोई पॉलीगॉन ले रहे हो और टोटल इंटीरियर एंगल को क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। टोटल इंटीरियर एंगल को क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। तो जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो एक्चुअल में कितना होगा? तो n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब इसमें n क्या है सर? n है साइड। मैंने बोल दिया था साइड को हम किससे इंडिकेट करते हैं? n से। बड़े अच्छे से देखेंगे, है ना, समझ में आ रहा है जो मैंने बोला? मैंने बोला कि अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि एक मैंने पॉलीगॉन उठाया तो पॉलीगॉन के अगर मैं सभी इंटीरियर एंगल को जोड़ूं तो कितना आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहीं पे मैं क्या लिखूंगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। थोड़ा ध्यान देना। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं? 3, तो यहाँ पे n है, n की जगह पे क्या डाल दूंगा? 3, तो 3 - 2 गुणे 180 डिग्री हो जाएगा और आंसर में क्या मिल जाएगा मुझे? 180 डिग्री। कैसे? 3 में से 2 जाएगा 1 से गुणा 180 में किया तो 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। यही तो पढ़ते आते थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। इसका निकाल के देखो तो भैया, तो सर कितनी साइड है इसमें? 4, तो 4 में से क्या कर दूंगा मैं? 2 घटा दूंगा, n-2 होता है, यानी 4 में से 2 घटा दूंगा, गुणा कर दूंगा 180 डिग्री से। अब 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2, और 2 गुणे 180 कितना आ गया? 360, यानी 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं इंटीरियर एंगल को जोड़ूं, कितने इंटीरियर एंगल इसमें? 4, तो चारों को जोड़ूंगा तो कितने के बराबर हो जाएंगे? 360। इस चीज को लिखते भी जाओ। यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूंगा, कितना आएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल को जोड़ दूं, कितने डिग्री के बराबर? 360 के बराबर। और ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल है।
ऐसे पेंटागन के अंदर भी कितने एंगल है? 5 है। इसके इंटीरियर में पांचों एंगल को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो किसके बराबर होगा? यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो कितने के बराबर होगा? तो पता करते हैं कैसे? सर यहाँ पे n है, n में से n है तो n की जगह पे क्या रखूंगा? 5, क्योंकि पेंटागन में टोटल साइड कितनी? 5, तो 5 होती है। तो 5 मतलब यहाँ पे n की जगह पे 5, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 3, 3 में गुणा कर दूंगा 180 से, कितना आ जाएगा? 540। कितना आ गया? 540। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ गया? 540। और अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि पहले 180 था, फिर 360, यानी एक साइड बढ़ी तो 180 डिग्री बढ़ गया, फिर एक साइड और बढ़ी तो फिर 180 डिग्री बढ़ गया। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे ही देखो, 6 साइड है तो 6 साइड मतलब 540 में क्या कर दो? 180 जोड़ दो, 180 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। एक मिनट रोक दीजिए भाई। चलिए, आई थिंक किसी की शादी वादी थी इसलिए मजबूरी था, ठीक है। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, टोटल है ना एफ तक, तो एंगल एफ अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो कितने के बराबर आएगा? तो सर अगर मैं 540 में 180 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 720। और यहाँ से भी कर सकते थे। टोटल साइड कितनी है? 6, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और 4 में कितने से गुणा कर दूंगा? 180 से, तो 18 का टेबल 4 बार 72 आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 लगा दो। आ गया समझ में? तो कोई भी पॉलीगॉन हो, बस आपको क्या पता करना है कि साइड कितनी है, उसमें से 2 घटा के 180 में क्या कर देना है? गुणा। क्लियर? तो हमें पता चल जाएगा कि उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है। अब क्वेश्चन आता है, सर एक्सटीरियर एंगल की क्या कहानी है? तो एक्सटीरियर एंगल का सम कोई भी पॉलीगॉन हो कितना होगा? 360। मतलब देखो, जैसे ये ट्राइंगल है ना, तो इस ट्राइंगल का ये तो इंटीरियर एंगल हो गया। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, मैंने इसे क्या कर दिया? यहाँ पे बढ़ा दिया। देखो बढ़ाओगे यानी जब कभी भी साइड को एक्सटेंड किया जाएगा तभी जाके एक्सटीरियर एंगल नजर आएगा, अदरवाइज नजर ही नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं अगर इसको बढ़ा दिया तो बढ़ाने के बाद 3 एंगल बनेंगे, यहाँ 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 3 एंगल बनेंगे, यहाँ 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 3 एंगल बनेंगे। कहाँ कहाँ? सर एक तो यहाँ पे एंगल बन गया बाहर, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितने के बराबर होगा? 360। कितने के बराबर होगा? 360। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, यहाँ का एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, यहाँ का एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, यहाँ का एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितने के बराबर मिल जाएगा? 360। तो एक्सटीरियर एंगल का फंडा क्लियर है कि कोई भी पॉलीगॉन हो, उस पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम निकालूंगा, कितना होगा? हमेशा 360 होगा, लेकिन इंटीरियर एंगल का सम वेरी कर रहा होगा। क्लियर है? हाँ या ना? ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360। ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360। वेरी गुड। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 और क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360, हेक्सागन के एक्सटीरियर एंगल का सम। 360। क्लियर है ना? यस सर। एक्सटीरियर एंगल का सम वेरी नहीं होगा, वेरी कौन होगा? इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है? इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या समझ में आ गया? कोई दुविधा इसमें नहीं? अब ये समझ में आ गया तो थोड़ा बाकियों का मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूँ। आपके भरोसे छोड़ने का मतलब ये आपने नोट कर लिया होगा, फॉर्मूला यहाँ से नोट कर लेंगे। देखिए मैं साइड भी चेंज कर देता हूँ और आपके भरोसे छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं साइड, यहाँ पे मैं 6 तक हो गया था तो साइड कितनी हो जाए? 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। चलिए 10 तक आप करिए, ठीक है ना। 9 फिर 10। इंटीरियर एंगल का सम आप बताएंगे, इंटीरियर एंगल का सम उसके साथ साथ फिगर यहाँ पे खुद ड्रॉ करेंगे, फिगर आप खुद ड्रॉ करेंगे और नेम मैं खुद लिख दे रहा हूँ। देखिए 4 साइड है, सॉरी 7 साइड है, तो 7 साइड वाले पॉलीगॉन का नाम जो होगा वो होगा हेप्टागन। क्या होगा? हेप्टागन। 8 साइड है तो ऑक्टागन। 9
9 साइड है नोनागॉन, ठीक है, और 10 साइड है तो डेकागॉन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सर क्लियर। तो ये मैंने बेसिक बातें आज बताई हैं, ओके। कल आएंगे तो फिर टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन देखेंगे, जहां पे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखेंगे, फिर इसके साथ साथ रेगुलर और इरेगुलर भी देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ आप डायगोनल पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट या लाइन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्लियर है? इसको आप क्या कर लेंगे, आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।